आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 4 आसान चरणों में बाइबल अध्ययन करने को सीखेंगे और उसको समझेंगे। तो 4 आसान चरणों में बाइबल अध्ययन करें और उसको समझें। 4 इजी स्टेप्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड बाइबल। इसको हम लोग आज इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो बाइबल अध्ययन कैसे करें, ये सवाल हमारे सामने है और इसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो आज जो हम एक तरीका देखने वाले हैं वो है दो धारी तलवार। हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन कैसा है, दो धारी तलवार के समान है। तो एक दो धारी तलवार वाला जो तरीका है उसके द्वारा आज हम लोग इस अध्ययन को हम लोग देखने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास लिखने के लिए, नोट करने के लिए, जब भी आप बाइबल अध्ययन करें तो आपके पास हमेशा एक नोटपैड या कोई डायरी या कोई भी आपके पास लिखने के लिए पेन और कोई कॉपी आपके पास जरूर से रखें। तरीका जैसा मैंने बताया, दो धारी तलवार। तो हम लोग ये एक तलवार देख रहे हैं और बस इसको आपको ध्यान में रखना है। 4 आसान चरणों में हम लोग देखेंगे दो धारी तलवार जो है वो इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन में जो भी हमने देखा, बस ये आपके दिमाग में क्लियर, आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि एक तलवार है और वो दो धारी है। दो धारी का अर्थ है दोनों तरफ उसके धार होती हैं, दोनों तरफ से उससे अटैक किया जा सकता है। तो सबसे ऊपर वाला जो नोक है, नोक जो है ये है परमेश्वर के बारे में। जो नीचे वाला हिस्सा है जो इंसान इसको पकड़ता है जहां से, ये मनुष्य के बारे में। और ये परमेश्वर के वायदे के बारे में। और ये जो है ये परमेश्वर की आज्ञा के बारे में। तो ये इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये जो दो धारी है, एक तरफ का जो धार है वो परमेश्वर के वायदे के बारे में बताती है, दूसरी तरफ का परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बताती है। ये परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, ये ऊपर का जो नोक है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है इसलिए ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर मैंने परमेश्वर के बारे में इसको इंडिकेट करने के लिए रखा है। नीचे मनुष्य है, मनुष्य उसको पकड़ता तलवार को, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है मनुष्य के बारे में वो बाइबल के वचन क्या कहते हैं। इस तरीके को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और आसान तरीके से हम लोग इसको सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन, सिर्फ 4 वचन को हम लोग देखेंगे और बड़ी आसानी से इसको हम लोग इस तरीके को, और जो दो धारी तलवार का जो तरीका है इसको हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो वचन आपके सामने है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो इन 4 वचनों को हम लोग इस तरीके से देखने का प्रयास, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, पहला चरण में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के बारे में, दूसरा मनुष्य के बारे में, तीसरा जो परमेश्वर के वायदे, और चौथा जो है परमेश्वर की आज्ञा। तो ये हम लोगों के दिमाग में तलवार जो है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा ये वचन, इसको यहाँ पर मैंने रखा है और इसको 4 अलग अलग स्टेप्स में जो हमने देखा, ये तलवार के नोक ऊपर वाला हिस्सा ये परमेश्वर के बारे में है, और जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है जो वायदे के बारे में है, राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के बारे में, और नीचे वाला हिस्सा जो है मनुष्य के बारे में। तो यहाँ पर इन्हीं वचनों को इस तरीके से लिखा है। इसको हम लोग पिछली स्लाइड में पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में ये जो वचन है, 4 वचन, इसमें क्या बताया गया है। मसीह कहाँ रहता है? स्वर्गीय स्थान में है।
परमेश्वर के दाहिनी ओर है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, ये हम लोगों ने यहाँ पहले वचन में पाया। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। मसीह वर्तमान कहाँ है? स्वर्ग में है। और कहाँ बैठा है? परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो इसको हमने पहले वाले हिस्से में इसको लिख लिया। मनुष्य के बारे में क्या है? मसीह के साथ जिलाए पृथ्वी पर की नहीं, तुम तो मर गए। मनुष्य के बारे में क्या बताया गया है? मनुष्य के बारे में बताया गया है मसीह के साथ जिलाए पृथ्वी पर की नहीं, तुम तो मर गए। हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मनुष्य के लिए कि हम तो मर गए, यीशु मसीह के साथ हम मर गए और हमारा जो जीवन है कहाँ छिपा हुआ है? वो यीशु मसीह में छिपा हुआ है। तो हमें क्या करना है? जो छिपा हुआ है उसको खोजने की कोशिश हम लोगों को करनी है। परमेश्वर के वचन में हमें उसको ढूंढने का प्रयास करना है। पृथ्वी की नहीं, हमें क्या करना है? स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाना है। तीसरी बात, परमेश्वर के वायदों। मसीह जो हमारा जीवन महिमा, यहाँ पर बताया गया है महिमा के बारे में बताया गया है। मसीह में हमारा जीवन है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन किस में है? मसीह में है। और यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना का 14:6 में लिखा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह ने साथ में यूहन्ना 8:32 में बोला, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें क्या करना है? मसीह में ही हमारा जीवन है, तो हमें मसीह को जानना है। और चौथे वचन में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब वो आएगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो उसका वायदा क्या है? वो हमें क्या करेगा? महिमा देगा। और हमारा जीवन किसमें है? अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह के अंदर है। तो उसका वायदा है। चौथी बात जो है, चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर की आज्ञा। आज्ञा क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज हमें करनी है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। स्टार्टिंग से हमने देखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो और स्वर्गीय जो वस्तुएं हैं उन्हीं के ऊपर में क्या करना है? यहाँ पर लिखा, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो एक साधारण से सिंपल से तरीके से हमने इन 4 बातों को देखा है। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को मसीह जीवन में है। और कुलुस्सियों की पुस्तक है जो ये छोटी पत्री है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें 4 ही अध्याय हैं, तो आप समय निकालकर इस चारों अध्याय को पढ़ें और उसके बाद आप इस जो 2-धारी तलवार है इसको प्रैक्टिस करें, तो आपको परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। कुलुस्सियों 2:6-7 वचन में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड